अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में। सैलाब बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी दरियाए काबुल में, दरियाए सिंध में, शमाली इलाकों से जो बड़े सैलाबी रेला चला हुआ है, वो अब जब मैदानी इलाकों में पहुँचेगा, लगता है उससे मज़ीद तबाही फैलेगी। इस मौके पे फिर ये एक सवाल बार-बार पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान के पास डैम होते, बड़े डैम होते, तो क्या इस इस नौइयत के सैलाबों से जो तबाही हो रही है, उससे बचा जा सकता था? तो इसका जवाब हम हासिल करते हैं इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब से। तो जनाब, आप बताइए कि अगर डैम होते, ज़्यादा तादाद में बने होते, तो तबाही का स्केल यही कुछ होना था? बिल्कुल इम्तियाज़, आपने जैसे अपने इंट्रो में बात की है कि वहाँ से अब केपीके में भी जो फ्लड आ रहे हैं, वहाँ भी बारिशें ज़्यादा हुई हैं, काबुल का वो भी इनफ्लो आ गया हुआ है। ये ट्रैवल करते अप टू अटक पुल तक और फिर आगे चश्मा बराज नीचे सिंध तक जाने में आप कह सकते हैं कि आप 5 से 8 दिन लगते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास मेगा डैम बना होता, जैसे काबुल रिवर पे तो हमारे पास कोई वायबल साइट नहीं है। एक ही डैम था वार्सिक, और आपको बताऊँ कि वो फ़िल्ड हो गया है सारी सिल्ट से। तो जिस तरह एक ट्रैफिक कांस्टेबल ट्रैफिक कंट्रोल करता है, यानी एक तरफ से ट्रैफिक आई, उसको रोका, फिर दूसरे को जाने दिया। एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह आपने बात की कि अगर डैम होते हैं, डैम क्या करते हैं, पानी को रेगुलेट करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल ये जो स्वात ब्रिज का, स्वात रिवर स्वात का पानी और फिर दरिया काबुल का पानी आ रहा है, ये आ रहा है, ये कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली सिंध में जाएगा। सिंध का अपना भी जो पानी, ये राजनपुर में या पंजाब, साउथ पंजाब में बारिशें हो रही हैं, इसको टाइम लगता है समुंदर में जाने के लिए। अगर डैम होता तो क्या होता? कालाबाड़ डैम क्या होता है कि वो पानी को वहां पे रोक लेते जब तक वो पानी रिलीज ना होता, आगे ना चला जाता। तो एक तो डैम का ये फायदा है। दूसरी बात है, यहाँ पे हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा इमरान खान को हाँ, कि मैं उस एक्चुअली यहाँ पूछना चाह रहा था कि एक तो हम डैम हो गए, दूसरे हमारे यहाँ जंगलात बहुत बुरे तरीके से कटते रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 7-8 बरसों के दौरान हमने देखा, पहले बिलियन ट्री सुनामी इमरान खान की गवर्नमेंट के तहत शुरू हुआ, पीटीआई की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में। बाद में उन्होंने 10 अरब दरख्तों की बात की, उस पे बड़े लोगों ने मज़ाक भी उड़ाया। तो क्या ये ऐसी कोई बात थी जिस पे मज़ाक उड़ाया जाता कि अगर 1 अरब दरख्त नहीं लगे तो हो सकता है 50 करोड़ लगे हों, तो क्या वो भी तो एक मेरा ख़्याल है हो सकती थी कंट्रीब्यूशन, आप पानी को रोकने के लिए या उसको कंटेन करने के लिए? इम्तियाज गुल, मेरे ख्याल में ये शायद उनको भी नहीं पता था, लेकिन एक बात थी, जो बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट था, उसका एक फायदा बड़ा जरूर होता। वो क्या है? ये दुनिया में अब तकरीबन कह सकते हैं कि 3-4 दहाइयों से एक बड़ी एक अप्रोच आ गई कि देखें, फॉरेस्ट रोल प्ले करते हैं स्पंज का। ये स्पंज है, इसके ऊपर मैंने पानी डाला, तो देखा क्या हुआ? पानी इसमें अब्जॉर्ब हो गया, पानी नीचे नहीं गया। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब फॉरेस्ट पे पानी गिरता है, उस दरख्तों की रूट्स पहले नीचे होती हैं। ये पानी को नीचे ले जाने में, जिसे कहते हैं ना, ज़मीन में हम कहते हैं एक्वाफायर खाली है, और ये एक्वाफायर में वहाँ पे ले जाने में बड़ा हेल्प करता है। बड़ी अब ज़बरदस्त मिसाल दी आपने तो ये, कि एक स्याही चूज़ जी, जिस तरह होता है, स्याही को खींचता है, इस तरह दरख्त जो है। एग्ज़ैक्टली। अब देखिए ना, एग्ज़ैक्टली इसी तरह अगर यही पानी मैं एक फर्श पे फेंकूँ या एक शीशे गिलास में फेंकूँ, तो क्या होगा? वो पानी अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, और पानी, वो क्या कहते हैं, फ्लो होगा। तो ये जो मैयर है, ये पता है कहाँ, ये आपको बताऊँ कि ये कहाँ से पहले स्टडी हुई? ये 1966 से लेके 68 तक 2 साल तक यूएनडीपी ने घोड़ागली में स्टडी कराई थी। मुख्तलिफ फॉरेस्ट के पैच रखे थे। एक थिक फॉरेस्ट था, एक दूसरा था, आखिर में वो फॉरेस्ट था जिसे बिल्कुल, जो जिसे कहते हैं, उन्होंने मैदान बना दिया। तो वहाँ पे एक बात पता चली कि जहाँ फॉरेस्ट है, वहाँ जब बारिश हुई तो पानी का फ्लो नहीं हुआ। और वो जगह जहाँ पे फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं है, क्या हुआ? वही जिस तरह हिल टॉरेंट्स हैं, ये राजनपुर में, बलूचिस्तान में, वही काम हुआ। तो फॉरेस्ट का दुनिया में एक बहुत बड़ा रोल है। किसे? वो फ्लड की पीक नहीं बनाने देते। वो पानी को ऑब्जर्व करते हैं, उसको रोकते हैं, रोक रोक के ग्रेजुअली पानी आता। आप देखिए ना, आप इंडी इस्लामाबाद में रहते लेकिन अब हैं। तो फिर ये लोग ये भी कहेंगे कि अगर 7-8 साल में खैबर पख्तूनख्वा में दरख्त तो बिलाशुबा बहुत दरख्त लगे, लेकिन उसके बावजूद सैलाब बहुत बड़ा आया है। इसकी वजह क्या है? ये गैर मामूली बारिशें थीं और गैर मामूली तौर पे जो ग्लेशियर और जो बर्फानी तोदे हैं वो मेल्ट हुए हैं और काफ़ी देर से जाके हुए हैं।
आपने यहाँ पे ये जो टर्म शामिल की है कि जी वो बर्फानी तोदे और ग्लेशियर मेल्ट हुए, ये ऐसी बात नहीं है। ग्लेशियर वो जो सीजनल बर्फ पड़ती है, वो सीजनल बर्फ ग्लेशियर से नीचे आई, वो हर साल का फिनोमिना है, हर साल में ऐसे ही होता है कि जून जुलाई और अगस्त में हमें पानी का फ्लो वहाँ से ज़्यादा मिलता है, बिकॉज ऑफ वो जो ग्लेशियर के ऊपर जो सीजनल बर्फ पड़ी होती है। यस, ये बात भी ठीक है, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है कि हम देखें कितनी कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जी इंडिया से सियाचिन ग्लेशियर खाली करे, उनकी फौज वहाँ बैठी हुई है। वो जो ग्लेशियर मास जो बिलियन ईयर से थी, वो जो पार्ट ऑफ दैट आप कह सकते हैं कि सॉलिड पकी थी, वो मेल्ट हुई है। वो मेल्ट होने से क्या हुआ है, सी लेवल राइज हुआ है, वेपर बढ़े हैं, तो एक साइकिल पूरी दुनिया का डिस्टर्ब हुआ है। और ये शायद क्लाइमेट चेंज की हमारे एक्सपर्ट्स को बात समझ नहीं आ रही। ये जो बारिश का पानी है, ये तो प्योर ऑफ द प्योरेस्ट पानी होता है। ये पानी हमने ज़ाया किया है। ये पानी कहाँ रखा हमने, समुंदर में। और आपको याद है अप्रैल में हमने प्रोग्राम किया था, सिंध वाले शोर कर रहे थे, काश्तकार रोड पे आए थे कि जी पानी नहीं है, हमारी फसलें नहीं आ रही, पानी बड़ा कम फ्लो हो रहा है। और उस वक्त कभी भी किसी ने सोचा कि अगर हमारे पास मेगा बड़ी डैम हो, तो ये कालाबाड़ डैम, तो हम उस वक्त पानी को रिलीज कर देते, अब बारिशों का पानी स्टोर कर लेते। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये बोतल भी वही काम कर रही है। हम इसके दूसरे एस्पेक्ट से लेंगे कि ये पानी हमने स्टोर कर लिया, जब बारिश आई, ये मेरे सामने ट्री है, हमने इसको फेंक दिया। देखिए, इसे कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल मेजर इन फ्लड मिटिगेशन। कि खाली फ्लड मिटिगेशन ये नहीं है कि आपने बांध बनाए जो कि आपको अभी नजर नहीं आएंगे। क्योंकि ये देखिए, सैलाब इम्तिहान पूरी की इंडस्ट्री भी बन गई है। इंडस्ट्री किस तरह, अब आप देखिएगा ना कि सारे लोग चले गए, सारी कलेक्शन हो रही है, ये कहाँ गई, हमें इसका नहीं पता। 2010 में भी कितनी फंड आए थे, कहाँ हुए, क्या हुआ। आपको याद है कि हमने 2010 में एक प्रोग्राम में किया था और कहा था सिंध में कि हम घर एलिवेट करके बनाएंगे, यानी जमीन से ऊंचे, नीचे से पानी गुजर जाए कम से कम 10 फुट। मुझे बताइए, क्या एक घर भी सिंध में वो एलिवेटेड बना है? वो नहीं, नहीं हुआ। एलिवेटेड प्लाजाज तो बहुत बने होंगे उसमें, कराची में देखिए, बने होंगे, नीली नदी हैदराबाद में जो कराची में जो अर्बन फ्लडिंग आई है, वो क्यों हुई है? वहाँ पे सारी क्रीक्स, वहाँ पे जो सारी नदियाँ, वहाँ पे सारी इंक्रोचमेंट हुई है। तो वो हम पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं कि रिवर का रास्ता नहीं रोकती। मैं आखिरी एक आपको बात कर दूं, अगर पानी का एक कतरा आपकी वाल्व पे आ जाए तो क्या है, वो पूरा स्पॉट आ जाता है। पानी अपना रास्ता बनाता है, नेचर बनाता है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, शायद हमारे लोगों को पता नहीं है। तो ये पानी क्या है, ये रिवेंज लेता है कि भाई मेरे रास्ते को, मेरी जगह को आपने घेरा है। और ये देखिए, हर 4 साल बाद, 5 साल बाद आते हैं, और ये एक मैसेज है इनको कि आपने नेचर के साथ, जिसे कहते हैं ना, पंगा नहीं लेना। जी, ये रिवेंज ऐसा इनका नहीं है। करना बिलाशुबा ये बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है कुदरत की तरफ से कि मेरा रास्ता ना रोकें, पानी का रास्ता हो, दरख्तों का रास्ता हो, हवा का रास्ता हो। और ये कि अगर पानी जब आ जाता है, क उसको कंज़र्व करने का, उसको बचाने का भी कोई तरीक़ेकार बहरहाल सोचना चाहिए, क्योंकि फिर वो जैसे अरशद साहब ने अभी बात की कि सिंध में और जनूबी पंजाब में लोग रो रहे थे कि पानी नहीं है, बारिशें नहीं हुई हैं। जब बारिशें नहीं हो रही होती, ये पानी इस्तेमाल हो सकता है। तो चलें, बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आपने वक़्त निकाला और इंशाअल्लाह आपके साथ इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू।